Hello, welcome to you all. Let me start with question 9 of exercise 6.3. तो देखते हैं question 9. ABC and AMP are two right angle triangles. Right angle at B at and M respectively. Given है question में ABC और AMP right angle triangle है at B and M पर. तो हमें प्रूफ करना है इसका फर्स्ट और सेकेंड पार्ट. तो ए बी सी सिमिलर दिखाना है ए एम पी के एंड सेकेंड पार्ट भी करना है, रेशोज इक्वल दिखाने हैं. तो देखते हैं क्वेश्चन 9. क्वेश्चन नंबर 9 गिवन एंड टू प्रूव क्या करना है वो नोट कर लिया है हमने. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. तो इसमें गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं टू ए बी सी एंड ए एम पी. तो इसमें हमें इन्हें सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाने के लिए इन दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं, जिसमें कि एक एंगल तो 90 का है. ए बी सी एंड ए एम पी इक्वल टू 90 डिग्री. दो एंगल इक्वल प्रूफ करके हम उसको सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं ट्रायंगल्स को. तो एक तो 90 का एंगल इक्वल है, दोनों ट्रायंगल्स में 90 के एंगल इक्वल हैं. तो ए बी सी एंगल बी 90 का है और इसमें एंगल एम 90 का है ए एम पी में. सेकेंड एंगल ए है जो कि कॉमन है दोनों में. एंगल ए इक्वल टू एंगल ए दोनों में कॉमन. तो बाय ए सिमिलरिटी, ए रूल ऑफ सिमिलरिटी यहाँ पर लिखेंगे बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी. ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए. ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं तो इनके साइड्स के रेशोज इक्वल हो जाते हैं. साइड्स के रेशोज मीन्स हम अगर सी ए ले रहे हैं, जैसे कि हमें सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है उस अकॉर्डिंग लेंगे. तो यहाँ पर हम लेते हैं सी ए के साथ रेशो लेंगे पी ए का. तो सेम कॉम्बिनेशन होना चाहिए. यहाँ पर अगर ये ले रहे हैं हम सी ए को ले रहे हैं तो पी ए लेंगे इसके साथ. पी ए सी ए अपॉन पी ए इक्वल टू यहाँ पर बी सी लिया पी सी अपॉन एम पी. तो इस तरह से रेशोज भी इक्वल हो जाएंगे. साइड्स के रेशोज इक्वल हो जाते हैं अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं इसका. क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ इस तरह से गिवन है क्वेश्चन. फिगर नहीं है इसकी गिवन, तो फिगर हम बनाएंगे. CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF such that D and H lie on the side AB and FE of triangle ABC and EFG respectively. Triangle ABC सिमिलर दे रखा है ट्रायंगल FEG के. शो डैट. 3 पार्ट शो करने हैं इसमें. तो सबसे पहले ये देखते हैं ट्रायंगल्स कौन कौन से गिवन है. ए बी सी एंड एफ ई जी जो कि सिमिलर हैं ट्रायंगल्स. हमें ए बी सी एंड ई एफ जी ट्रायंगल्स दे रखे हैं जिसमें ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के. तो फिगर बनाते हैं इसकी सबसे पहले. तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर दे रखा है ट्रायंगल एफ ई जी के. अगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के तो हमने इस तरह से बना लिया है. और क्वेश्चन में ये भी कहा है कि सी डी और जी एच बाइसेक्टर्स है एंगल सी और एंगल जी के. तो हमने बाइसेक्टर्स भी ड्रॉ करे हैं. तो सी डी एंड जी एच बाइसेक्टर्स ड्रॉ करे हैं. बाइसेक्टर्स क्या करते हैं, इक्वल एंगल्स में डिवाइड करते हैं. तो एंगल के बाइसेक्टर्स जो होते हैं उसको इक्वल एंगल्स में डिवाइड करते हैं. तो एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे. बाइसेक्टर्स हैं ये, तो इक्वल एंगल करेंगे. 1 और 2 इक्वल हैं, सब इक्वल एंगल्स डिवाइड करेंगे. ऐसे ये जो बाइसेक्टर है ये इसको इक्वल एंगल्स डिवाइड करेगा. 3 इक्वल होगा 4 के. यहाँ पर 1 और 2 हमने नाम दिए हैं, 3 और 4 भी हमने नाम दिए हैं. बट ये ध्यान रखिए बाइसेक्टर्स इसको इक्वल एंगल्स में डिवाइड करते हैं. तो सी डी जो है सी का बाइसेक्टर है जो इसको इक्वल एंगल्स डिवाइड करेगा. डैट मीन्स ये वाला एंगल इक्वल होगा ये वाले एंगल के. तो इसको 1 और 2 नाम दे दिया. 1 इक्वल टू 2, सिमिलरली 3 इक्वल टू 4. ये भी बाइसेक्टर है जी से जो डाला गया है जी एच. तो हमें इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले थर्ड पार्ट इजीली प्रूफ कर पाएंगे. थर्ड के बाद फर्स्ट एंड देन सेकेंड. तो थर्ड पार्ट प्रूफ करने के लिए हम उससे भी पहले ये देखते हैं हमें गिवन क्या है. हमें गिवन है ए बी सी सिमिलर है किसके, एफ ई जी के. तो ए बी सी सिमिलर है एफ ई जी के. अगर एंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनके एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो इनके एंगल्स इक्वल हैं होंगे. अगर ये सिमिलर ट्रायंगल हैं तो इसका एंगल ए होगा एफ के इक्वल, बी होगा ई के इक्वल एंड एंगल सी इक्वल होगा एंगल जी के. तो तीनों एंगल्स इक्वल होंगे इसके. सी को सी ना लिख के हम सी पर 2 एंगल है ना तो पूरा एंगल लेंगे. ए बी सी में जो एंगल आ रहा है वो सी आ रहा है. तो ए सी बी इक्वल होगा एफ जी ई के. तो दोनों साइड हाफ कर देते हैं. 1/2 कर देंगे दोनों साइड. तो ए सी बी का हाफ, ए सी बी ये रहा. ए सी बी का हाफ जो होगा इस पूरे एंगल का हाफ करेंगे तो या तो ऊपर वाला आएगा या नीचे वाला आएगा. तो ए सी बी का हाफ करते हम लेते हैं नीचे वाला लेते हैं 1. ओके.
ऐसे ही एफ जी ई का हाफ करते ही हम यहाँ पर एफ जी ई का हाफ कर रहे हैं, इसका हाफ करेंगे तो यहाँ पर भी हम नीचे वाला लेते हैं, नीचे वाले के साथ नीचे वाले लेते हैं। इसका हाफ करते ही हमें मिल जाएगा या तो 3 मिलेगा या 4 मिलेगा, तो 1 = 3 हो जाएगा। ऐसे ही हम ये लिख सकते हैं, इसका हाफ करते ही ये क्या हो सकता है 2, इसका हाफ जो है मतलब 2 इक्वल होगा किसके 4 के। तो सेम 2 = किसके हो जाएगा एंगल 4 के। 1 3 के इक्वल एंड 2 4 के इक्वल। इसका हम यूज़ करेंगे इन पार्ट्स को प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहले थर्ड पार्ट देखते हैं। फॉर थर्ड पार्ट के लिए देखते हैं हम ट्रायंगल्स कौन से लेने हैं हमें। इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने लिया है। DCA अपर ट्रायंगल्स हैं, अपर 2 ट्रायंगल्स लिए गए हैं DCA एंड HGF। तो DCA एंड HGF में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एंगल A इक्वल है किसके एंगल F के, यूजिंग इक्वेशन 1। यहाँ पर इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। एंगल A इक्वल है किसके एंगल F के। इन दोनों ट्रायंगल्स का अगर अपर ट्रायंगल्स ले रहे हैं, ये वाले ट्रायंगल ले रहे हैं, तो इन ट्रायंगल्स का अपर वाले ट्रायंगल लिए हैं, तो इस ट्रायंगल का A इक्वल है एंगल F के। शेड करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए बताया कि एंगल A और F इक्वल हैं। और सेम ऊपर कौन सा एंगल आ रहा है, ये आ रहा है 2, यहाँ पर आ रहा है 2 किसके इक्वल है 4 के। तो 2 इक्वल होगा किसके 4 के। तो बाय AA सिमिलरिटी, दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो बाय AA क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल DCA सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल HGF के। अगर ये सेकंड पार्ट हमने थर्ड पार्ट प्रूफ कर दिया है, ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं। थर्ड पार्ट प्रूफ यहाँ पर लिख देंगे, थर्ड पार्ट प्रूफ। अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनके साइड्स के रेशोज इक्वल हो जाते हैं, तो साइड्स के रेशोज और बराबर करते हैं, जो कि हमें फर्स्ट पार्ट के आ जाएगा, जिससे कि हमारा तो ट्रायंगल अगर सिमिलर है साइड्स के रेशो CD लेना है, CD के साथ क्या लेंगे HG। तो CD के साथ अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो CD के साथ CD लेना है और AC कॉम्बिनेशन में लेंगे। तो इसमें देखते हैं क्या CD अपॉन CD के साथ क्या ले रहे हैं GH। CD अपॉन GH इक्वल होगा किसके AC। यहाँ पर AC लिया और यहाँ पर FG लिया, AC अपॉन FG। तो इनके साइड्स के रेशोज इक्वल आ जाएंगे, जिससे कि हमारा फर्स्ट पार्ट भी प्रूव हो गया। नाउ अब हम सेकंड पार्ट और देखते हैं। सेकंड पार्ट में कौन से ट्रायंगल्स लेने हैं हमें। सेकंड पार्ट में देखते हैं ट्रायंगल्स कौन से लेने हैं हमें। DCB एंड HGE। इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE ये लोअर ट्रायंगल्स हैं, दोनों लोअर ट्रायंगल्स में हमने लिया है। तो हम सेकंड पार्ट के लिए देखते हैं इक्वेशन 1 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या एंगल B इक्वल है किसके एंगल E के। इस ट्रायंगल का B जो एंगल है इस ट्रायंगल के E के इक्वल है। और सेम नीचे वाले ट्रायंगल में एंगल 1 और 3 भी हैं। एंगल 1 बराबर है किसके एंगल 3 के, जो कि हमने ऊपर प्रूफ कर दिया है। प्रूफ्ड अबव लिख देंगे यहाँ पर इक्वेशन 1 लिखेंगे और यहाँ पर प्रूफ्ड अबव। ऐसे यहाँ पर इक्वेशन 1 और यहाँ पर प्रूफ्ड अबव। तो बाय A क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, A क्राइटेरियन से ट्रायंगल क्या हो गए हमारे सिमिलर हो गए, ट्रायंगल सिमिलर हो गए। इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। दो एंगल इक्वल होते ही ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं सिमिलर हो जाते हैं। तो बहुत इजीली हमने इसको सिमिलर करके दिखा दिया है। थर्ड पार्ट किया, सिमिलर किया, फिर साइड्स के रेशोज इक्वल हो जाते हैं। तो साइड्स के रेशोज हमने लिए हैं, इससे फर्स्ट पार्ट हो गया। देन हमने सेकंड पार्ट प्रूफ किया है, जिसमें कि लोअर ट्रायंगल्स लिए हैं। इन दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स को सेम करते ही ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिगर हमने बनाई दी है, तो देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 11। फिगर गिवन है ई, आपको फिर क्वेश्चन पढ़ने में आ ही रहा होगा। ई इज अ पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, जिसमें कि AB और AC इक्वल दे रखी है। परपेंडिकुलर्स डाले गए हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं। AD परपेंडिकुलर है किस पर BC पर, एंड EF परपेंडिकुलर है AC पर। हमें 2 ट्रायंगल सिमिलर दिखाने हैं। तो इन ट्रायंगल अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं AB और AC इक्वल है, जो कि हमें गिवन है। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं ट्रायंगल्स में ABC में, इन ट्रायंगल ABC, अगर ABC ट्रायंगल में हम देखते हैं अपोजिट साइड इक्वल हैं, तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल B इक्वल हो जाएगा किसके एंगल C के। तो एंगल B
ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा इसके, इसको 1 और 2 नाम दे सकते हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2 के। सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल टू ए सी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल ऑल्सो इक्वल, थ्योरम है 9th में। तो ए बी और ए सी इक्वल हैं अपोजिट साइड्स, तो अपोजिट एंगल 1 इक्वल टू हो गया 2 के, डेट मीन्स बी इक्वल हो गया सी के। तो हम अब ट्राइंगल्स लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ। 1 और 2 ना देखे आप सेम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी सी इक्वल टू ए सी बी। इन ट्राइंगल्स ए बी डी में देखते हैं सबसे पहले तो ए बी डी ट्राइंगल, इसमें एंगल 1 इक्वल है किसके, ई सी एफ के 2 के, ई सी एफ के 2 के, सी के इक्वल। तो इसमें सी लिख सकते हैं, अगर आप 1 और 2 नहीं लिखना चाहते हैं तो इसमें सी लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं, इसमें सी तो अकेला है, सी लिख देंगे और इस पर लिखेंगे ए बी सी, इसको ए बी सी लिखेंगे। तो एंगल ए बी डी या ए बी सी इक्वल है किसके, एंगल सी के, इसके एंगल के सी के। तो एंगल ए बी डी, ए बी सी या ए बी डी लिख सकते हैं, इक्वल है एंगल सी के, और दूसरा 90 का एंगल इक्वल है, एंगल डी पर 90 है, तो ए डी बी इक्वल है किसके, एंगल ई एफ सी के, ई एफ सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो 2 एंगल हो गए बाय ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ई सी एफ के। इसको ए बी सी को सी तक ले या डी तक ले, यहाँ पर ट्राइंगल हमारा डी आ रहा है तो यहाँ पर डी भी लिखा जा सकता है। ओके, तो 1 और 2 दे के भी कर सकते हैं इसको बहुत इजीली। 2 एंगल इक्वल हैं तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इस ट्राइंगल में जो लेटा वाला ट्राइंगल है एंड ये खड़ा वाला ट्राइंगल है, 90 का एंगल इक्वल है 90 के, और एंगल बी इक्वल है इसके एंगल सी के, तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, जिसमें कि साइड्स ए बी ए सी एंड मीडियन ए सी ऑफ ट्राइंगल ए डी, मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज प्रपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम। 2 ट्राइंगल्स है ए बी सी एंड पी क्यू आर। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर हैं, जिसमें कि साइड्स और मीडियन प्रोपोर्शनल दे रखे हैं। साइड कौन सी हैं, ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी, दीज आर प्रोपोर्शनल। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी आर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड पी एम। पी क्यू क्यू आर एंड पी एम, साइड बी सी है यहाँ पर, ए बी बी सी। ओके, तो ये ट्राइंगल आपको सिमिलर प्रूफ करने हैं, जिसमें कि साइड्स और मीडियन के रेशोज इक्वल दे रखे हैं। ए बी का पी क्यू के साथ, बी सी का क्यू आर के साथ, और ए डी का पी एम के साथ। तो जैसे कि हमें गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ओके, बी सी एक्चुअली बी सी साइड है, और आपको पता है ए डी मीडियन है, तो मीडियन इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, इक्वल डिवाइड करती है। मीडियन अपोजिट साइड को मिड पॉइंट पे मिलती है, तो डैट मीन्स बी डी और डी सी इक्वल होंगे, ऐसे क्यू एम और क्यू आर इक्वल होंगे। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, तो इसमें हाफ कर देते हैं डिवाइड, इसमें ऊपर नीचे 2 का डिवाइड कर देते हैं। 2 का डिवाइड करने पर क्या फ़ायदा होगा देखते हैं। यहाँ पर हम 2 का डिवाइड कर रहे हैं बीच वाले पार्ट में, BC का हाफ करेंगे, तो BC का हाफ करते ही हमें क्या मिल जाएगा, BC का हाफ करते ही हमें या तो DC मिलेगा या BD मिलेगा, क्योंकि ये मीडियन है, इक्वल डिवाइड कर रही है, तो BC का हाफ करेंगे, BC का हाफ कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा। BC का हाफ BD लिख सकते हैं या BC का हाफ DC लिख सकते हैं। तो BC का हाफ हो गया हमारे, हम लेफ़्ट साइड वाले ले रहे हैं, तो BC का हाफ लिख दे रहे हैं हम BD, और ऐसे ही QR का हाफ लिख दे रहे हैं हम QM। QR का हाफ करते ही क्या आ जाएगा, QM आ जाएगा, क्योंकि मीडियन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, मिड पॉइंट में मिलती है। तो QR का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, QM आ जाएगा। ओके, एंड AB अपॉन PQ,
इक्वल टू, यहाँ हम थर्ड ये AD अपॉन PM से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, फिर भी देख लेते हैं। नहीं, AD और PM, अब आप ये देखिए सही है, यहाँ थर्ड भी लिखना है, AD अपॉन PM भी लिखना है। आपके तीनों रेशोज आ गए हैं साइड्स के इन ट्रायंगल्स के लिए। किन ट्रायंगल्स के लिए आ गए हैं? लेफ्ट ट्रायंगल्स के लिए। तो देखते हैं, AB, इसकी AB अपॉन इसकी PQ, इसकी BD अपॉन इसकी QM और इसकी AD अपॉन इसकी PM। तो इन तीनों इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स के रेशोज इक्वल आ गए हैं। तो तीनों साइड्स के रेशोज इक्वल आ गए हैं, तो इसका मतलब ट्रायंगल्स ये वाले क्या हो गए? ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ABD सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQM के। अब ट्रायंगल ये लेफ्ट साइड वाले सिमिलर हो गए हैं, तो इनके एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ए वाला P के इक्वल होगा, तो B वाला किसके इक्वल होगा? Q के इक्वल होगा। अगर ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे? इनके एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ये ट्रायंगल्स हमने सिमिलर किससे करे हैं? बाय SSS क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। SSS में तीनों साइड्स के रेशोज इक्वल आ गए हैं, तो ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं। ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं तो उनके एंगल्स इक्वल आ जाते हैं। एंगल्स तीनों इक्वल होंगे, बट हम यहाँ पर B और Q ले रहे हैं क्योंकि हमें इसका यूज़ करना है इन ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए। तो देखते हैं इन ट्रायंगल ABC, अब पूरे ट्रायंगल्स लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल ABC और PQR फुल ट्रायंगल्स लेते हैं, जिसमें हमें क्या क्या पता है? AB अपॉन PQ, तो टू साइड्स के रेशोज एंड बीच वाला एंगल। तो ऐसे हम इसको सिमिलर करेंगे। AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, और बीच वाला एंगल B इक्वल है Q के, जो कि हमने प्रूव्ड किया है एवं प्रूव्ड इन इक्वेशन 1। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, जो कि गिवन था, एंड एंगल B इक्वल है एंगल Q के, जो कि प्रूव्ड है। अब लिखेंगे हम एंगल B इक्वल है किसके? एंगल Q के। प्रूव्ड एवं इन इक्वेशन 1 से हमने प्रूव कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 1। तो दो साइड्स के रेशो, टू साइड्स के रेशो AB और BC का PQ और QR के साथ रेशो, टू साइड्स के रेशो, इसकी टू साइड्स के रेशो एंड इसका बीच वाला एंगल इक्वल, तो बाय SAS। तो लिखेंगे बाय SAS। ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गया। ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर हो जाएंगे बाय SAS प्रॉपर्टी, जिसमें टू साइड्स होती हैं, टू साइड्स के साथ रेशोज में, एंड बीच वाला एंगल इक्वल होता है। तो AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, जो कि गिवन भी था, एंड बीच वाला एंगल B इक्वल टू Q। हमने कैसे प्रूफ किया? हमने हाफ ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करके पहले हमने B और Q को इक्वल प्रूफ किया, तभी ये हो पाएगा। हमने हाफ ट्रायंगल्स इसीलिए लिए थे B और Q को इक्वल लाने के लिए, जिससे कि टू साइड्स के बीच वाला एंगल आ जाए और ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाए। तो बाय SAS प्रॉपर्टी से ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो चुके हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है? फिगर गिवन है, D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। D कोई पॉइंट है ट्रायंगल की साइड BC पर, और आपको एंगल्स इक्वल है, एंगल गिवन है ADC, ये वाला एंगल ADC इक्वल है एंगल BAC के। तो ये प्रूफ करना है CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। तो देखते हैं क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC, ये ट्रायंगल्स लेते हैं, जिसमें कि ये वाला हम हाफ ट्रायंगल, ये वाला फुल ट्रायंगल के साथ लेते हैं। इसके राइट साइड का ये हाफ ट्रायंगल ADC फुल ट्रायंगल ABAC के साथ लेते हैं हम, जिसमें कि एंगल्स इक्वल है। ये वाला एंगल इक्वल है किसके? इसके, ये वाले एंगल के, जो कि गिवन है। तो एंगल ADC इक्वल है एंगल BAC के। इसका ADC और BAC इक्वल है, जो कि गिवन था। इसमें C एंगल कॉमन है। इस ट्रायंगल का C एंगल जो है पूरे ट्रायंगल के C एंगल के साथ C यही है, जो कि कॉमन है सेम। इस ट्रायंगल में देखें तो C यही है, और इस ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल में भी C यही है, तो C और C सेम कॉमन। तो बाय AA क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ADC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BAC के। अगर सिमिलर होते हैं तो इनके साइड्स के रेशोज इक्वल हो जाते हैं। तो साइड्स के रेशोज और ले लेते हैं हम।
तो इसकी सी ए लेते हैं, इसकी सी ए अगर इसकी सी ए लिए हमने तो इसकी क्या लेंगे, सी बी। सेम लेते हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक सी ए ले रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक सी बी लेंगे के साथ रेशो में बराबर होगी किसके, सी डी। यहाँ से देखते हैं हमें सी डी चाहिए, सी डी, तो सी डी, ये वाली सी डी और ये वाली ए सी, तो सी डी के साथ ये सी डी ऐसे लिख रहे हैं ना, सी डी, तो यहाँ पर लिखेंगे सी डी अपॉन सी ए। ओके, सी ए मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ये आ गया प्रूफ हो गया, जो कि हमें प्रूफ करना था, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, जो प्रूफ हो गया है। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके साइड्स के रेशियोज लेते हैं इक्वल, सेम पैटर्न पे। अगर यहाँ पर सी ए ले रहे हैं तो यहाँ पर सी बी लेंगे, और यहाँ पर सी डी ले रहे हैं तो यहाँ पर सी ए लेंगे। तो साइड्स के रेशियोज इक्वल हो गए हैं, सी ए अपॉन सी बी इक्वल टू सी डी अपॉन सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी हो गया, जो कि प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में साइड्स ए बी, ए सी एंड मीडियन ए डी। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन 14 है 12 के सिमिलर है, बट 12 से थोड़ा टफ है। सिमिलर कह सकते हैं, 12 वाले क्वेश्चन में और 14 वाले क्वेश्चन में सिर्फ ये इसका डिफरेंस था, किसका, इस साइड का। वहाँ पर बी सी गिवन थी, यहाँ पर ए सी है। ओके, यहाँ पर जो साइड है वहाँ पर बी सी बेस वाली साइड का इस बेस वाली साइड के साथ था रेशो, यहाँ पर वहाँ पर बी सी था, बी सी का क्यू आर के साथ था रेशो, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, इस तरह से था वहाँ पर। बट यहाँ पर बी सी की जगह थर्ड ये ए सी यूज़ की गई है, ए सी का पी आर के साथ है रेशो। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या गिवन है। गिवन में है ए बी ए सी और मीडियन ए डी का रेशो किन किन के साथ है, पी क्यू, पी आर एंड पी एम के साथ। ये रेशोज इक्वल गिवन है। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ओके, यहाँ पर जो दो साइड्स गिवन हैं ए बी ए सी, ये दो साइड हैं ए बी और ए सी। यहाँ पर देख लीजिए ए बी और ए सी है, ना कि बी सी। तो ए बी और ए सी का रेशो किसके साथ है, पी क्यू और पी आर के साथ, और मीडियन तो है ही है। तो ए बी ए सी का पी क्यू और पी आर के साथ है, जिसमें बीच वाला एंगल कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो बीच वाला एंगल यहाँ पर बाइसेक्ट हो रहा है, बाइसेक्ट नहीं कह सकते, इक्वल नहीं कर रहा है डिवाइड, बट मीडियन इसको काट रही है बीच वाले एंगल को। तो इसको बीच वाले एंगल को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, जो कि प्रूफ करना थोड़ा टिपिकल है, टफ टास्क है। बिना कंस्ट्रक्शन की इक्वल प्रूफ नहीं हो पाएंगे। तो बिना कंस्ट्रक्शन के इक्वल प्रूफ नहीं हो सकते, तो हमें इसके लिए करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर हमें ये तो गिवन था, बट हम कंस्ट्रक्ट करेंगे ट्रायंगल्स को फिर से। तो कंस्ट्रक्शन के लिए देखते हैं ट्रायंगल्स को किस तरह से करना है कंस्ट्रक्ट। ये हमारे पास ट्रायंगल गिवन थे ए बी सी एंड पी क्यू आर। यहाँ पर मीडियन गिवन थी ए डी एंड पी एम। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ए डी को आगे बढ़ाया, यहाँ ए डी को आगे बढ़ाया ई तक, एंड यहाँ पर इसको बढ़ाया आगे, इसको नाम दे देते हैं कुछ, हाँ एल तक बढ़ाया इसको। तो हमने इसको आगे इस तरह से बढ़ाया है कि ए डी बराबर हो जाए किसके, डी ई के। ओके, यहाँ पर इसको आगे इस तरह से बढ़ाया है कि पी एम किसके इक्वल हो, एल एम के, एम एल के। तो हम इसके बाद लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया। कंस्ट्रक्शन में हम कर रहे हैं प्रोड्यूस ए डी टू ई, प्रोड्यूस ए डी टू ई एंड पी एम टू एल, पी एम को एल तक बढ़ाया। ओके, तो उसके बाद कुछ और भी कर रहे हैं हम। इसके बाद हम ज्वाइन करते हैं इसको, ज्वाइन बी ई सी ई। ओके, ज्वाइन बी ई सी ई एंड क्यू एल एंड आर एल,
QL एंड RL, इसको ज्वाइन किया है हमने। तो अब देखते हैं प्रूफ। तो प्रूफ के लिए हम इसमें कंस्ट्रक्शन हम कर चुके हैं। प्रूफ के लिए देखते हैं, आपको पता ही है मीडियन जो होती है ट्रायंगल्स की इक्वल इक्वल डिवाइड करती है इक्वल पार्ट्स में, मिड पॉइंट पे मिलती है। तो ये साइड इसके इक्वल है, ऐसे ही इसमें ये वाली साइड किसके इक्वल है, इस वाली के। तो हम अगर ये देखें तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि AD इक्वल है किसके, DE के। AD इक्वल है किसके, DE के, एंड BD इक्वल होगी DC के। अगर ये BD DC के इक्वल है एंड AD DE के इक्वल है, तो एक तरह से इसके डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स ऑफ ABCE, ABCE के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। ये इक्वल इसके है, ये इक्वल इसके है। ये तो हमने कंस्ट्रक्शन से इक्वल किया। ये मीडियन आ रही है तो इससे मिड पॉइंट से ये इक्वल हो गया, ये मिड पॉइंट पे मिलती है। मीडियन जो होती है मिड पॉइंट पर मिलती है। तो ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल कंस्ट्रक्शन से हमने बनाए गए हैं इक्वल। तो ये बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स। इसका मतलब क्या करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ऑफ ABEC, ऑफ ABEC। सो ABEC इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के ही डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं यदि, तो इसको हम कह सकते हैं इसकी साइड्स भी इक्वल होंगी, अपोजिट साइड। इसकी AC इक्वल होगी किसके, BE के। AC इक्वल होगी BE के एंड AB इक्वल होगी CE के। ओके, AC इक्वल किसके, BE के, एंड AB इक्वल किसके, CE के। ओके, सेम सिमिलरली हम दूसरे ट्रायंगल के लिए भी कह सकते हैं। सिमिलरली ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये भी इसके बाइसेक्ट कर रहे हैं। PQLR इज अ पैरेललोग्राम, PQLR इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। अगर ये भी पैरेललोग्राम है तो इसकी भी अपोजिट साइड इक्वल होंगी। ये वाली इसके इक्वल होगी अपोजिट साइड। PR इक्वल होगी किसके, PR इक्वल होगी QL के, PR इक्वल होगी QL के, एंड RL PQ के, PQ RL के इक्वल होगी। अपोजिट साइड PQ इक्वल होगी किसके, RL के। तो पैरेललोग्राम हमने प्रूफ कर चुके हैं। इसको डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो पैरेललोग्राम होता है। डायगोनल तो बाइसेक्ट औरों के भी करते हैं, स्क्वायर के भी करते हैं, बट यहाँ पर हमें ये नहीं पता स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, लेकिन यहाँ पर पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो हम अभी इसको पैरेललोग्राम ही अज्यूम करते हैं कि इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो हम इसको पैरेललोग्राम डायरेक्ट लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी होती है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो पैरेललोग्राम प्रूफ हो चुके हैं दोनों। तो अब देखते हैं इसकी अपोजिट साइड हमने इक्वल लिख दी है, तो जो गिवन है उसमें पुट कर देते हैं, पुट कर सकते हैं AB अपॉन, इसमें पुट कर सकते हैं जो गिवन कंडीशन है। यूज फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको 1 नाम दे सकते हैं। ये गिवन था। गिवन वाली लाइन आप स्टार्टिंग में यहाँ भी लिख सकते थे गिवन के साथ ही, जो कि यहाँ पर गिवन है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 का यूज़ हम लेते हैं AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू AD अपॉन PM। ओके, तो AB अपॉन PQ को तो ऐसे ही लिखते हैं, AB अपॉन PQ इक्वल टू AC के लिए क्या पुट कर सकते हैं, AC के लिए हमने अभी प्रूफ किया है AC किसके इक्वल है, BE के। तो AC के लिए हम लिख देते हैं AC बराबर है BE के, जो प्रूफ किया है हमने, और PR को हमने QL के इक्वल प्रूफ किया है। यहाँ पर पुट कर देते हैं PR की जगह QL। ओके, AD अपॉन PM। तो AD यहाँ पर AD अपॉन क्या लिखते हैं, PM। यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टार्टिंग में, यहाँ लिख देते हैं 2 की मल्टीप्लाई। तो AD में अगर 2 की मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो ये कितना आ जाता है, AE आ जाता है। 2 की मल्टीप्लाई मतलब इसका डबल करते ही ये पूरा AE हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर इसका डबल करते ही PM का डबल करेंगे तो यहाँ पर ये पूरा हो जाएगा PL हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये लेफ़्ट साइड वाले ट्रायंगल्स की साइड्स के रेशोज़ ले आए हैं।
देख लीजिए, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी ई अपॉन क्यू एल इक्वल टू ए ई अपॉन पी एल। तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो इस लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल की साइड्स के रेशोज इक्वल ले आए हैं, ये लेफ्ट वाले ट्राइंगल्स की साइड्स के रेशोज इक्वल ले आए हैं। तो ये ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, बाय एस 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 इम्प्लाइज बाय एस एस एस, एस एस रूल ऑफ सिमिलरिटी, ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल किसके, ट्राइंगल पी क्यू एल के, पी क्यू एल के ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इसके एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो देखते हैं, ट्राइंगल्स हमने सिमिलर प्रूफ कर दिए हैं तो इसके एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। एंगल ये इसको 1 नाम दे देते हैं और इसको 2 नाम दे देते हैं। सारे एंगल्स इक्वल होंगे बट हमें जो रिक्वायरमेंट है, हमें ऊपर वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा एंड ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे इसके, ये इसके, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला इसके, बट हमें चाहिए ऊपर वाला एंगल। तो इसका मतलब हमने ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया है तो इसका एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल किसके, 2 के। सिमिलरली हम राइट साइड वाले ट्राइंगल्स भी इक्वल सिमिलर प्रूफ कर सकते थे, जिसमें कि हम इसको लिख सकते थे, यहाँ पर इसका यूज़ करते हम यहाँ पर पी ई और इसका यूज़ करते ए बी को हम क्या लिखते, सी ई। यहाँ पर ए बी को सी ई लिखते, ए बी की जगह सी ई पुट करते यदि, और पी क्यू की जगह आर एल पुट करते तो यहाँ पर हमारे राइट साइड वाले ट्राइंगल्स आ जाते हैं जिसमें तीनों साइड्स के रेशोज इक्वल आ जाते, ये कि तीनों साइड्स के रेशोज इक्वल आ जाते। तो हम राइट साइड वाले ट्राइंगल्स को भी सिमिलर प्रूफ कर सकते थे। तो हम यहाँ पर सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली ट्राइंगल ए सी ई भी हम प्रूफ कर सकते थे किसके सिमिलर, ए सी ई किसको, पी आर एल के, ये इसके सिमिलर प्रूफ हो सकता था। तो यहाँ पर इसके एंगल्स भी इक्वल आ जाते, 3 इक्वल आ जाता किसके, 4 के। तो 3 एंगल इक्वल आ जाता किसके, 4 के, 3 एंगल 4 के इक्वल आता। तो अब इन इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, इन्हें ऐड करेंगे तो ये एंगल 1 और 3 और ये एंगल 2 और 4। तो एंगल 1 और 3 एंगल्स मिला के क्या होता है, 1 और 3 मिला के एंगल हमारा ए बन जाता है, एंगल ए, बी ए सी लिख सकते हैं इसको, पूरा एंगल है बी ए सी, ए एंगल 1 और 3 मिला के, यहाँ पर ये वाला एंगल मिला के हो गया पी, तो क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर। 3 और 4 मिला के बन गया हमारा क्यू पी आर, ये 3 है और ये 4 है, 3 और 4 मिला के क्यू पी आर हो गया। तो इस तरह से हमने इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल्स इक्वल लिया है, इन ट्राइंगल ए बी सी, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल क्यू पी आर, ए बी सी एंड पी क्यू आर लिख सकते हैं, बी ए सी भी लिख सकते हैं, ए बी सी एंड पी क्यू आर सेम उसमें लिखते हैं। अगर पैटर्न में अगर हम ए बी सी लिख रहे हैं तो यहाँ पर पी क्यू आर लिख रहे हैं, क्यू पी आर ना लेके हम इसी पैटर्न में लिखेंगे पी क्यू आर। ए बी सी और पी क्यू आर में आप क्या देखते हैं, साइड्स के रेशोज इक्वल हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, जो कि गिवन था, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर गिवन फ्रॉम इक्वेशन 1, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर गिवन, ये गिवन था फ्रॉम इक्वेशन 1, गिवन इन इक्वेशन 1। साइड्स के रेशो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, और हम इनके बीच वाला एंगल भी इक्वल लिया है, डैट मीन्स एंगल ए ये वाला और एंगल पी ये वाला। तो हमने साइड्स की अगर रेशोज गिवन थे इक्वल तो हमने बीच वाला एंगल इक्वल प्रूफ कर दिया। अभी ये प्रोसेस कंस्ट्रक्शन का इसीलिए किया था, बीच वाला एंगल इक्वल प्रूफ करने के लिए। तो हम बीच वाला एंगल भी इक्वल प्रूफ कर चुके हैं कंस्ट्रक्शन यूज़ करके। तो एंगल बी ए सी बीच वाला जो था उसके क्यू पी आर के इक्वल, तो हो गया इक्वल प्रूफ, बी ए सी क्यू पी आर के इक्वल प्रूफ कर दिया हमने बीच वाला एंगल। तो बाय एस ए एस क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, 2 साइड्स के रेशो और बीच वाला एंगल, ट्राइंगल क्या हो गए ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के, ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय एस ए एस रूल से। तो ये 14 थोड़ा टिपिकल इसलिए पड़ा क्योंकि हमें यहाँ पर 2 साइड्स के जो रेशोज इक्वल गिवन थे उनके बीच वाला एंगल लाने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ा जिससे कि हम बीच वाला एंगल इक्वल प्रूफ कर सके। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 और देख लेते हैं।
यहाँ पर 15 क्वेश्चन को समझने के लिए इसको एक बार रीड करना पड़ेगा। क्वेश्चन में कुछ फिगर तो गिवन नहीं है बट लैंग्वेज गिवन है। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। एक खंबा है, पोल है 6 मीटर लेंथ का। कास्ट ए शेडो 4 मीटर लॉन्ग। 6 मीटर लंबा खंबा है जिसकी शेडो बनती है कितनी, 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एंड एट द सेम टाइम टावर कास्ट ए शेडो 28 मीटर लॉन्ग। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। पोल है 6 मीटर का, 4 मीटर शेडो बनती है। 6 मीटर का पोल है, 4 मीटर की शेडो बनती है। टावर की हाइट नहीं पता बट उसकी शेडो बनती है 28 मीटर की। क्वेश्चन में कहा है 28 मीटर की शेडो बनती है टावर की। तो पोल और टावर है जिसमें कि आप इनको पहले सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूफ करेंगे। इनके नाम दे दीजिएगा ABC एंड ट्रायंगल PQR। ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ आराम से हो जाएंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR जिसमें कि एंगल ABC एंड PQR ये 90 डिग्री हैं, PQR 90 डिग्री है, इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये हमेशा स्ट्रेट खड़े होते हैं ज़मीन पर, ग्राउंड पर। और सन का जो ऊपर से परछाई आती है ये एंगल सेम एलिवेट होता है। तो यहाँ पर एंगल जो एलिवेट हो रहा है वो सेम है। तो ये वाला C एंगल इक्वल होगा, इसका C एंगल R के इक्वल होगा और इसका ये वाला एंगल ये P के इक्वल होगा। तो बाय ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC ये सिमिलर हो गए PQR के। ट्रायंगल ABC PQR सिमिलर हैं तो इनके साइड्स के रेशोज इक्वल हो जाएंगे। AB अपॉन PQ इक्वल टू इसकी BC और इसकी QR, BC अपॉन QR। AB अपॉन PQ, AB 6 है और इसकी PQ कितनी है, H ली है। BC कितनी है, 4 है और QR कितनी है, 28 है। तो इसके रेशोज इक्वल कर लिए हैं 6 अपॉन H इक्वल टू 4 अपॉन 28। इससे हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, H की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 4 7 जो 28, 7 आया। 6 अपॉन H इक्वल टू 1 अपॉन 7, H की वैल्यू आ गई 42। H की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से साइड्स के रेशोज इक्वल करके। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट है। 16 क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन में BD और PM मीडियंस दे रखी हैं, मीडियन दे रखी हैं ट्रायंगल्स की, जिसमें कि ट्रायंगल सिमिलर भी दे रखे हैं, रेशोज इक्वल लाने हैं हमें। ट्रायंगल सिमिलर कौन सी गिवन है, ABC और PQR। पूरे ट्रायंगल सिमिलर हैं। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल किसके, PQR के। अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं पूरे ट्रायंगल तो इनके साइड्स के रेशोज इक्वल होंगे तो और एंगल भी इक्वल होंगे। तो इनके साइड्स के रेशोज इक्वल होंगे और एंगल भी इक्वल होंगे। तो AB अपॉन PQ इक्वल टू PC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। एंड इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। इसके एंगल A बराबर होगा, एंगल्स इक्वल होंगे। तो एंगल पूरे ट्रायंगल्स में अगर देखते हैं तो एंगल B इक्वल होगा किसके, एंगल Q के। तो ले लेते हैं इसमें एंगल B इक्वल होगा किसके, एंगल Q के। हमें हाफ एंगल सिमिलर करने पड़ेंगे तभी रेशोज इक्वल आएंगे। हाफ एंगल सिमिलर करने के लिए देखते हैं, इसमें हाफ कर देते हैं AB अपॉन PQ। यहाँ पर जैसे अभी एक क्वेश्चन में और किया था, यहाँ पर 2 का डिवाइड किया है QR अपॉन 2। इसमें बीच वाली टर्म में हमने 2 का डिवाइड किया है। BC का हाफ करेंगे तो आ जाएगा BD और QR का हाफ करेंगे तो QM आ जाएगा, क्योंकि मीडियन हाफ हाफ डिवाइड करती है। मीडियन मिड पॉइंट पर मिलती है, ये इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है। मीडियन मिड पॉइंट पर मिलती है तो BC का हाफ करते ही हमें मिल गया BD एंड QR का हाफ करते ही हमें मिल गया QM। तो AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR। यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी AC अपॉन PR की। यहाँ पर हम देखते हैं AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM आ गया और बीच वाला एंगल भी इक्वल होना चाहिए। बीच वाला एंगल भी इक्वल है क्योंकि ये ट्रायंगल सिमिलर हैं। ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। A इक्वल होगा P के BAC, जिसमें कि BAC इक्वल होगा किसके, QPR के। एंगल B इक्वल होगा किसके, एंगल Q के। एंड एंगल C इक्वल होगा किसके, एंगल R के। तो यूजिंग इक्वेशन 1, यहाँ पर इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इसको सेपरेट लिखेंगे। इक्वेशन 1, जब ट्रायंगल हमने सिमिलर प्रूफ किए थे तो इनके साइड्स के रेशोज बराबर होंगे, उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत है, B इक्वल है किसके, Q के। तो हम ले लेते हैं ट्रायंगल्स को जो हमें
ट्रायंगल्स हाफ हाफ लेने हैं। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, तो हाफ हाफ ट्रायंगल्स में अगर हम देखें तो ये दोनों, ये क्या है, AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM, AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM, AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM। साइड्स के रेशोज इक्वल हैं, इन दोनों साइड्स का इन दोनों साइड्स के साथ रेशोज प्लस बीच वाला एंगल, एंगल B इक्वल है किसके, एंगल Q के, जो कि हम यहाँ से उठाएंगे, एंड एंगल B इक्वल है किसके, एंगल Q के। यहाँ पर तो इक्वेशन 1 यूज़ किया है, फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, और यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड एवव। अलग अलग सेपरेट लाइन में करेंगे इसको। तो दो साइड्स का रेशो और बीच वाला एंगल इक्वल है, तो बाय SAS रूल ऑफ सिमिलरिटी, SAS से ट्रायंगल्स क्या हो गए, ट्रायंगल ABD सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQM के सिमिलर हो गया। तो इस तरह से हमने पूरे ट्रायंगल्स में जो गिवन था सिमिलर इन्हें, इससे हमने हाफ ट्रायंगल सिमिलर कर दिए। मीडियन गिवन ही थी यहाँ पर, तो हमें पूरे ट्रायंगल सिमिलर थे, हमने हाफ ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखा दिया। पूरे ट्रायंगल सिमिलर थे तो इनके साइड्स के रेशोज इक्वल करें, जिसमें कि BC का हाफ करते हमें ये BD मिल गई। तो दो साइड आ गई और बीच वाला एंगल हमारा इक्वल था ही, जो कि पूरे ट्रायंगल सिमिलर थे, तो इसमें एंगल ये भी इक्वल था एंगल Q के। ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, BQ के इक्वल था, और ये साइड्स के रेशोज लिया है इक्वल, तो ये ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए। तो इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।